आज का अपना टॉपिक है जल संरक्षण तकनीकें। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है। तो जैसलमेर में जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा है उस जल संचय पद्धति का नाम है खड़ीन। फिर अगला है अपना जैसलमेर जिले में खड़ीन मूलतः जैसलमेर के कृषक ब्राह्मण पालीवालों द्वारा विकसित वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए अपनाया जाने वाला तरीका सिंचाई का अच्छा साधन है। कृषि भूमि के ढाल के विपरीत दिशा में मिट्टी का बांध बनाकर पानी का संग्रहण किया जाता है। जैसलमेर के उत्तर में स्थित बड़ी संख्या में पलाया झीलों जिन्हें खड़ीन कहा जाता है से नमक का उत्पादन होता है। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? नाडी, खड़ीन, तालाब, टांका। तो परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, तालाब नहीं है। फिर अगले अपने परंपरागत जल संरक्षण की विधियां मद्दार, नेटा या नेस्टा, खड़ीन। नाडी, नाडी एक प्रकार का पोखर होता है, पोखर यानी तालाब, जिसमें वर्षा जल सिंचित होता है। फिर है टांका, इनका निर्माण खेतों में, घरों, गड्ढों तथा किलों में वर्षा जल के संग्रहण हेतु किया जाता है। टोबा, यह भी नाडी के समान पोखर होता है जो नाडी से गहरा होता है। फिर अपने जालरा, यह बावड़ी की तरह सीढ़ी नुमा आयताकार जल संरचना है जिसमें तीन तरफ सीढ़ियाँ होती है। जालरा में अपने से ऊंची झील, तालाब, बांध आदि से पानी रिस कर आता है। फिर अपना बावड़ी, राजस्थान में प्राचीन समय से ही जल संग्रहण एवं जल प्राप्ति हेतु बनाए गए सीढ़ीदार वृत्त कुएं बावड़ी कहलाते हैं। कुई या बेरी, इसका निर्माण तालाब आदि के पास किया जाता है ताकि उनका पानी रिस कर इनमें इकट्ठा हो जाए जिसे पेयजल आदि के काम में लिया जा सके। यह 10-12 मीटर गहरी होती है। फिर अपना है जोहड़, शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे व पक्के कुओं का निर्माण जल प्राप्ति हेतु किया जाता है जिसे जोहड़ या नाडा के नाम से जाना जाता है। पालर या पानी, राज्य के ग्रामीण अंचलों में संचित वर्षा जल है पालरो पानी के वहाँ के प्रति विशेष लगाव है। इसमें वर्षा जल को मकानों में टैंक बनाकर संग्रहित किया जाता है जिसे पालर पानी कहते हैं। यह पानी रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेयजल का प्रमुख स्रोत है। अब राज्य सरकार ने नए बनने वाले सभी सरकारी भवनों व निजी भवनों में वर्षा जल को संरक्षित करने हेतु वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है। फिर अगला अपना कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? नाली, नाडी, टोबा, जोहड़। तो कौन सी नहीं है? नाली। फिर अपना निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण करे की परंपरागत विधि है? टांका। टांका और खड़ीन प्रकार है आदिवासी युद्ध कौशल, आदिवासी बोलियां, कृषि पद्धतियां, परंपरागत जल संरक्षण संरचनाएं। तो ये अपनी परंपरागत जल संरक्षण संरचनाएं। फिर अगला शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? तो स्थानीय भाषा में जोहड़ कहते हैं कुएं को। शेखावाटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? नाडा नाम से जाना जाता है कच्चे जल स्रोत को। निम्न में से कौन सा संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? खड़ीन, झील, बेरी, नाडी। तो पश्चिमी राजस्थान में है नाडी पाई जाती है। फिर अगला अपना कौन सा राजस्थान में जल संरक्षण का एक परंपरागत तरीका नहीं है? टोबा, टाका, ताड़ी या नाडी। तो परंपरागत है ये ताड़ी नहीं है। राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये तो आपको पता है वर्षा जल के लिए। राजस्थान के थार रेगिस्तानी क्षेत्र में सामान्यतः
के लिए टांका एक परंपरागत तकनीकी है। कृषि, वर्षा जल संग्रहण, पशुपालन, कृषि औद्योगिक कार्य प्रणाली। तो ये अपना वर्षा जल संग्रहण। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस में स्थित है? तो ये लेवा तालाब बारां जिले में है। वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? रानीसर टांका जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। तो रानीसर टांका है वो कहाँ है? जोधपुर में। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम का अभियान है। राजस्थान पत्रिका, राजस्थान संदेश, जय राजस्थान, दैनिक भास्कर। तो यह है राजस्थान पत्रिका। राजस्थान की चोखा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य है मधुमक्खी पालकों को सहयोग करना, पशुपालकों को बढ़ाना, पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंध करना, राजस्थान में भोजन प्रणाली का प्रबंधन करना। तो चोखा प्रणाली पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना। 3 नंबर। डिग्गी निर्माण क्या है? कृषि की एक नई पद्धति, हथकरघा की एक तकनीकी। डिग्गी निर्माण। नहर कमान क्षेत्र में फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए अवशेष जल बहाल करने का अभियान। सिंचाई के लिए पाइपलाइन का निर्माण। तो इसमें अपना 3 नंबर होगा, नहर कमान क्षेत्र में फसलों और गतिविधियों के लिए अधिशेष जल बहाल करने वाला अभियान, डिग्गी। फिर अगला, जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत वर्षा को पकड़ो जहां यह गिरे, जब यह गिरे थीम के साथ की है। निम्नलिखित में से कौन से अभियान की प्रमुख मध्यस्थता है? जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और अन्य जल निकाय टैंकों का नवीनीकरण, बोरवेलों का पुनः उपयोग और पुनर्भरण, वाटरशेड विकास, गहन वनरोपण। तो इसमें अपना कौन सा कूट होगा? 2 नंबर वाला, 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये सभी है जल शक्ति अभियान की थीम। फिर अपना जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की विषय वस्तु कौन सी है? तो इसमें अपना है पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता, सस्टेनेबिलिटी, कैच द रेन की। जल शक्ति अभियान 2024 थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति। 2024 की थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति। फिर अपना जल संग्रहण की भंडारण संरचनाओं को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक पहला था वर्षा जल आधारित, जैसे टाका, नाडी, जोहड़, खड़ीन, तालाब, कुई या बेरी, टोबा आदि। ये तो वर्षा जल आधारित है। भूजल आधारित, कुएं एवं बावड़ी। वर्तमान में रूफटॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें बहुत प्रचलित है। रूफटॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्र किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। तो ये आज अपनी ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है, जल संरक्षण तकनीकी वाला। तो और जो अगला है सिंचाई परियोजनाएं, तो सिंचाई परियोजनाएं हमने कर ली है। तो फिर हम अगला टॉपिक दूसरा ही लेके आएंगे, नया ही। थैंक यू।